रुख करते हैं जड़ावाला का। रोड सैयदवाला राय साकिब शरीफ खान खरल चीफ एग्जीक्यूटिव खरल पेट्रोलियम अल रियाज पेट्रोलियम सैयदवाला की खसूसी दावत पर राय हैदर अली खरल MPA राय सजाद अहमद खरल साबिक चेयरमैन यूनियन मेहरपुर राय फाजल सजाद खान खरल साबिक चेयरमैन सिटी सैयदवाला राय शमसुल हक खरल साबिक चेयरमैन यूनियन मलका हाजी के अलावा मौसूसीन इलाका की शिरकत। नए प्रोजेक्ट पर नेक तमन्नाओं का इजहार। लॉन्ग मार्च एक नए दिन एक नई उम्मीद का सूरज तलू हो चुका है। ब्रिगेडियर एजाज अहमद शाह साबिक वज़ीर दाखिला ज़िले सदर PTI राय मोहम्मद असलम खान खरल साबिक MPA रहनुमा PTI चौधरी गुलाम रसूल नवाज संधो एडवोकेट एडिशनल जनरल सेक्रेटरी PTI ज़िला ननकाना साहिब राय अली रज़ा रसीक खरल कोऑर्डिनेटर 118 के अलावा ननकाना साहिब से PTI अहदेदारान कारकुनान अपने कायद कप्तान के साथ रवां। पाकिस्तान भर में मौसिक माजूर लोगों को मुफ्त व्हील चेयर फ्राहम करने वाले इदारे सुकून ने स्टॉकहोम में फंड रेजिंग तकरीब का इनेकाद किया, जिसके मेहमान खसूसी मशहूर तरसिया निगार अरशाद भट्टी और अदाकार फैसल कुरैशी थे। फितिया स्कूल के हॉल में होने वाली इस तकरीब में स्टेट सेक्रेटरी शाहरुख थे। सुहेल सफ्दर ने तलावत कुरान पाक से तकरीब का आगाज़ किया। बच्चों ने इलामा इकबाल की नज़म बच्चे की दुआ और मिली नगमा पेश किए। स्कूल स्वीडन की सदर जकिया खाना मिर्जा ने शुरा को खुशामदीद कहते हुए स्कूल स्वीडन की सरगर्मियों की तफसील पेश की। स्कूल के बानी और सदर शाह जमील ने कहा कि स्कूल पाकिस्तान के 18 अजला में चलने फिरने से माजूर लोगों को उनके घर में मुफ्त व्हील चेयर फ्राहम कर रही है। अब स्कूल ने उनके लिए रोज़गार स्कीम और पेशा वराना ट्रेनिंग का सिलसिला भी शुरू किया। कहा कि चंद साल पहले डॉक्टर आरिफ कुसाना, शहजाद अंसारी, गौसाल मेहदी और उनके साथियों ने सुकून स्वीडन की बुनियाद रखी, जो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है। मरूफ तजिया निगार अरशाद भट्टी और अदाकार फैसल कुरैशी ने चुरका से एहतियात के लिए अपील की। हाल में मौजूद लोगों ने स्कूल तंजीम के लिए एहतियात दिए। नायब सदर स्कूल स्वीडन रुई सयामब ने आने वाले मेहमानों और पाकिस्तानी कम्युनिटी का शुक्रिया अदा किया। जी, हम स्वीडन में और यहाँ हैं दो वजह से। एक है सुकून ऑर्गेनाइजेशन जो स्पेशल बच्चों को व्हील चेयर प्रोवाइड करती है पूरे पाकिस्तान में, और दूसरा है फ्लड इफेक्टिव्स के लिए जो हमारे सैलाब ज़दगान हैं जिनका रेस्क्यू हो गया, रिलीफ और आबादकारी चल रहा है। बहुत बड़ा काम, बहुत बड़ी आफत है, बहुत बड़ी मुसीबत है, बहुत बड़ा काम खैर का काम है। तो इस वक्त पाकिस्तान के वो हालात के जब एक तरफ आज़ादी मार्च चल रहा है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हो रही हैं, और सबसे अहम बात कि हमारे दोस्त भाई अरशद शरीफ जो हैं उनका आखिरी सफ़र ख़त्म हुआ है, तो बड़े क्रिटिकल टाइम में मैं सिर्फ इस वजह से यहाँ आया हूँ, हालांकि मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन इस वजह से आया हूँ कि शायद कोई थोड़े से दो चार घर, 2-4 दर्जन घर, 200-400 घर सैलाब ज़दगान के लिए हम बनवा सकें और सुकून जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए कार्य खैर कर सकें। तो मैं हूँ, मेरे साथ फैसल कुरैशी हैं और हम दोनों आए हैं और अभी एक इवेंट से वापस आए हैं हम। तो कल हमने जाना है कोपनहेगन और फिर ओस्लो जाना है नॉर्वे, और फिर मैं जल्दी फ़्लाइट लेके वापस जा रहा हूँ। और दुआ कीजिएगा कि सैलाब ज़दगान के हालात भी अच्छे हो जाएं, ये स्पेशल लोगों के हालात भी अच्छे हो जाएं, और सबसे अहम मेरे मुल्क के भी हालात अच्छे हो जाएं। पाकिस्तान जिंदाबाद। PTI रहनुमा नदीम अली चांडी और मच्छर कॉलोनी के सान्हे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका कहना है कि शहर कराची में लाकानूनियत अरूज पर अवाम ने अपनी अदालतें कायम कर ली। कराची मच्छर कॉलोनी में एक आलमनाक सान्हा, 2 नौजवान जो टेलीकॉम कंपनी के मुलाजिम थे, इंजीनियर जावेद और इसहाक पमर, जो वहां पर अपनी ड्यूटी के दौरान इलाके में टेक्निकल फॉल्ट चेक करने गए। वहां के कुछ शरपसंद लोगों ने लासानियत का वार करते हुए दोनों नौजवानों को बेदर्दी के साथ कत्ल किया। मुल्क में लाकानूनियत इंतहा की हो गई। अवाम ने हमेशा बगैर तस्दीक के किसी को जिंदा जला दिया तो किसी को पत्थर और डंडों के साथ कत्ल किया। अगर इस मुल्क में ऐसा हुआ कि अवाम ने अपनी अदालतें लगा रखी हैं तो इस मुल्क का क्या होगा। अफसोस की बात है कि वहाँ पर पुलिस भी मौजूद थी। कानून के होते हुए इतनी लाकानूनियत। मैं जानता हूँ कि हमारे मुल्क की कौम एक पुरअमन कौम है, लेकिन कुछ शरपसंद अनासिर हैं जो मुल्क के लिए ख़तरा है। हम आलम अदारों से अपील करते हैं कि खुदारा इस मामले को संजीदगी से देखें और ऐसे शरपसंद अनासिर लोगों को इबरतनाक सज़ा दी जाए। वज़ीर आला सिंध और IG सिंध से सानिया का फिलफोर नोटिस लें। जॾहिं ॼट तोते हुकुमरान थींदा, जॾहिं ॼट तोते हुकुमरान थींदा, त छो न नसुलनि जा नुक़सान थींदा, त छो न नसुलनि जा नुक़सान थींदा। वॾे अफ़सोस सां चवणो थो पए त असांजी सॾिबी आहे सिंध हुकूमत, यानी सिंधियुनि जी हुकूमत। अॼु मुंहिंजो सुवालु आहे सिंध जे नौजवाननि सां, तव्हां पंहिंजी हिस्ट्री खणी ॾिठो त हमेशह असांखे कराची शहर में अबरू जवाननि जा लाश मिलिया हूंदा, ऐं उन लाश मिलण खां पोइ चंद ॾींहं सोशल मीडिया ते हली करे ऐं उन्हनि जो यानी सम्झो को चैप्टर ई क्लोज़ थी वेंदो आहे।
इहो आख़िर छाजे करे ऐं केसि ताईं अहिड़ा जवान जा असां लाश खणंदा रहंदासूं ऐं हीअ हिकिड़े कंपनी मुलाज़िम ऐं हीअ क़त्ल कंहिंजे हथों थियल आहिनि हिकिड़ा बंगाली बर्मी। असां सिंध धरती जा वारिस आहियूं ऐं छा CM साहब कॾहिं बि तव्हां कॾहिं अहिड़े मज़लूमनि जी अयादत करणु विया आहियो? तव्हां कॾहिं फौरी नोटिस वरितो आहे? खबर शामिल करते हैं जंग का। गोशरा रोड पर वाक़या IGI फैमिली तकाफुल की ब्रांच में कंट्री हेड IGI का अचानक विजिट। IGI फैमिली तकाफुल की जंग ब्रांच में कंट्री हेड मोहम्मद जमील की आमद। माह अक्टूबर के हवाले से बिजनेस मीटिंग और आला कारकर्दगी दिखाने वाले तमाम मैनेजर्स और कंसल्टेंट को शील्ड और ट्रॉफीज दी गई, जिसमें सीनियर ब्रांच मैनेजर कैसर अब्बास शाहिद को पूरे साल में फैसलाबाद रीजन में और 1 माह अक्टूबर में पूरे पाकिस्तान में पहली पोजीशन हासिल करने पर शील्ड और ट्रॉफी दी गई। इसके अलावा GM मजहर अब्बास खान, ब्रांच मैनेजर हाजी हक नवाज भट्टी, असिस्टेंट ब्रांच मैनेजर मोहम्मद असलम नोनारी और कांस्टेंट अमजा जावेद रहीमी को भी शील्ड दी गई। इस मौके पर रीजनल हेड मोहम्मद अली, जोनल हेड मोहम्मद नवाज खान, डिस्ट्रिक्ट क्राइम रिपोर्टर इरफान हैदर सयाल और सियासी समाजी शख्सियात हिना सयाल भी मौजूद थी। दीपालपुर के इलाका बसीरपुर से आगाह कर रहे हैं सजाद हुसैन बोतला। बसीरपुर के नवाह इलाका ताहिर कलां में दिल के दहला देने वाला इंसानियत सोज वाक़या, आंखों से नाबीना माउमर मेहनत कश की 9वीं जमात की तलबा को इलाके के बिगड़े रईस सादों ने इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। मुकदमा तो दर्ज हो गया, लेकिन मुतासरा ख़ानदान इंसाफ के हसूल के लिए दर बदर की ठोकरें खाने पर मजबूर। अहले इलाके का एहतजाज, वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। इलाका ताहिर कलां में इंसानियत सोज वाक़या पेश आया। इलाके के बासर और बिगड़े रईसादों सुहेल और अवैस ने साथियों के हमरा आंखों से नबीना गरीब मेहनत कश की 9वीं जमात में ज़ेर तलीम तलबा को उठाकर डेरे पर ले जाकर इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बना डाला। मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, मगर पुलिस इंसाफ फराहम करने की बजाय सुलह के लिए दबाव डालने लगी। मुल्ज़िमान संगीन नताइज की धमकियाँ देने लगे। मुतासरा ख़ानदान की दुहाई। मुतासरा ख़ानदान और अहले इलाका ने एहतजाज करते हुए वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही और DPO उकाड़ा फुरकान बिलाल से फौरी नोटिस लेने और इंसाफ की फौरी फराहमी का मुतालबा किया। मरी से मजहर महमूद अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक मरी में कॉलेज ऑफ कॉमर्स भोरबन ने साल 2022 के इंटरमीडिएट के शानदार नताइज के हवाले से एक पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें तलबा और तालिबात की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब के मेहमान खुसूसी सरदार एहसन अब्बासी, अनस ज़ुबैर, मुफ्ती वकास अब्बासी, सर ताहिर अयास, हाफिज़ लुकमान अब्बासी, साद सफ़ीर अब्बासी, उसामा जाहिद अब्बासी, सनाउल्लाह तारिक और कौसर ने शिरकत की। इस मौके पर शानदार रिजल्ट करने वाले तलबा तालिबात में सर्टिफिकेट्स और शील्ड्स तकसीम की गई। मरी कॉलेज ऑफ कॉमर्स भोरबन में मौजूदा साल की कारकर्दगी को देखते हुए भी तलबा तालिबात में सर्टिफिकेट्स तकसीम किए। इस मौके पर प्रिंसिपल सरदार हक नवाज अब्बासी ने सालाना कारकर्दगी को देखते हुए उस्तादा की हौसला अफजाई की और शानदार रिजल्ट लाने पर अतिया रहमान को शील्ड और सर्टिफिकेट पेश किया। कसूर से खबर शामिल करते हैं। एडिशनल ब्यूरो चीफ सरदार सफरुल्लाह खान की रिपोर्ट के मुताबिक ज़र यूनिवर्सिटी फैसलाबाद और महकमा ज़राअत तौसीक़ के ज़र एहतमाम 9 रोज़ा गंदम बढ़ाओ मुहिम का आगाज़ हो गया। इस मकसद के लिए डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत कसूर के ट्रेनिंग हॉल में एक इफ्तिताही तकरीब हुई, जिससे खिताब करते हुए डिप्टी कमिश्नर कसूर फ़याज़ अहमद ने कहा कि ग़ज़ाई इस्तेकाम को यकीनी बनाने के लिए ज़राअत में जदीद रुझानात को अपनाना नागुज़ेर है। डिस्ट्रिक्ट हुकूमत काश्तकारों के मसाइल के हल के लिए वसाइल फ्राहम कर रही है। तर्जुमान ज़र यूनिवर्सिटी और कुलिया ज़राअत के सीनियर प्रोफेसर डॉक्टर जलाल आरिफ ने कहा कि वज़ीर ज़राअत पंजाब हुसैन जहानिया गर्देसी की हिदायत पर ज़र यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर इकरार अहमद खान की ज़ेर निगरानी गंदम मुहिम के तहत फार्मर डे रोड शो का इनेकाद किया जाएगा। खबर शामिल करते हैं ठठा से। ब्यूरो चीफ नज़ीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में मच्छर कॉलोनी में जनूनी हजूम के हाथों मारे जाने वाले 2 बेगुनाह नौजवान एमन सईद और इसाक पमन के कत्ल के खिलाफ पूरा ठठा सरापा एहतजाज। टेलीकॉम कंपनी के 2 अंशीनगर मच्छर कॉलोनी में सिग्नल चेक करने गए कि मस्जिद से ऐलान किया गया कि इलाके में 2 डाकू बच्चों को अगवा करने आ गए। इस इत्तला पर सैकड़ों लोगों ने शदीद अज़ियतनाक तशद्दुद करके दोनों नौजवान ठठा के एमन सईद और नौशहर फ़िरोज़ के इसाक पमर को हलाक कर दिया, जिस पर जैसिन तरक्की पसंद पार्टी ने फौरी तौर पर कातिलों की गिरफ्तारी के लिए एहतजाज का ऐलान किया। शहीद एमन सईद के घर पर मरहूम के वालिद के साथ हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एहतजाज का लाहा अमल का ऐलान किया, जिस पर ठठा के तमाम समाजी, शहरी, कौम परस्त और सियासी तंजीमों ने मुश्तरका जदोजहद का ऐलान किया और आज एहतजाज की शुरुआत की। एडी सेंटर ठठा से मेन स्टॉप तक एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई, जिसमें सिंध तरक्की पसंद पार्टी ठठा के सैयद जलाल शाह, राजू कुरैशी, इम्तियाज़ समूह, जमीयत उलमा इस्लाम के मौलाना अहमद सोमरो, मौलाना अब्दुल वहाब, कौमी अवामी तहरीक के राहिला भुट्टो, यासिर जाकरो, मुनव्वर भुट्टो, जमात इस्लामी के अब्दुल मजीद समूह, शहरी इत्तेहाद के जावेद गनी, मेमन, हनीफ चंड, ठठा युद्ध के नौजवान ताजिर, इत्तेहाद के रहनुमाओं, तहरीक इंसाफ के अहदेदारान और दिगर सैकड़ों लोगों और शहीद एमन के वालिद सईद जावेद शरीक थे। इस मौके पर सियासी, समाजी, कौम परस्त रहनुमाओं ने ज़िम्मेदार सिंध हुकूमत को ठहराया
कहा कि आए दिन कराची में इस किस्म के वाक़यात होते रहते हैं। कभी मज़हब के नाम पर लोगों को ज़िंदा जलाया जाता है, कभी किसी बहाने लोगों को मारा जाता है। इस खास वजह गैर मुकामी लोगों की आबादी का रही है। उन्होंने आकर सिंध का दिल कराची जैसे शहर को यरकमाल बना लिया। आए दिन इस किस्म के वाक़यात हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि दोनों नौजवानों का कत्ल जिस बेदर्दी से किया गया उससे साबित होता है कि कातिल बाकायदा तरबियत याफ्ता हैं। सिंध हुकूमत फौरी तौर पर इस वाक़े में मुलव्विस अफराद को गिरफ्तार करे। जिस कंपनी में ये नौजवान काम करते थे उसको भी शामिल तफ्तीश करे। खबर शामिल करते हैं कोट राधा किशन से। अनवारुल हक की रिपोर्ट के मुताबिक कोट राधा किशन हेल्टर के पेमार में कबड्डी मैच हुआ। इलाके भर के नामवर खिलाड़ी आए। लोगों की बड़ी तादाद ने कबड्डी का मैच देखा, जिसमें मेहमान खसूसी मलिक रशीद अहमद खां MNA बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। चौधरी रफ़ी साबिक नाजिम, चौधरी शहबाज रफ़ी साबिक नाजिम, चौधरी अलियास भमवा साबिक नाजिम, चौधरी निसार संधो, मलिक खालिद उमर, चौधरी मेहरदीन मता, नदीम शाह जफर के, साब खान साइम, साजिद रियाज पारवा, तैमूर अख्तर विकी, चौधरी हारून इस्माइल कटियाँ, इमरान उर्फ कालू बोस, सैद अब्दुर्रहमान शाह, चौधरी अमजद जट, महर मोहम्मद असगर, चौधरी अमीन भी स्टेज की जीनत बने। नाज़रीन, आपको एक अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले। मुजफ्फरगढ़ में हलाकतों का सिलसिला थम ना सका। थाना जतोई की हदूद फलन शरीफ की बस्ती दादवाला में नामालूम मुसल्लह अफराद ने नौजवान सीनियर सहाफ़ी साजिद गबोल के कज़न बिलाल गबोल पर फायरिंग कर दी। बिलाल गबोल मौके पर ही जाँ बहक हो गया। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI अली अमीन गंडापुर की नामालूम शख्स से बंदूक और बंदे लाने की मुबैना ऑडियो लीक पेश कर दी। अली अमीन गंडापुर की लीक ऑडियो जारी करने के बाद वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि अब ये इमरान खान किस मुँह से कह रहा है कि मैं वहाँ पुरअमन एहतजाज कर रहा हूँ। इसे शर्म आनी चाहिए कि उसकी अंदरूनी स्टोरी एक बंदे फैसल वाटा ने बाहर निकाली तो उसने तीसरे दिन पार्टी से फारिग कर दिया। उन्होंने सवाल उठाया कि अब ये बंदा बंदूकी और बंदे इस्लामाबाद और पिंडी के बॉर्डर पर किस लिए लाकर बिठाना चाह रहा है। वो बंदे बंदूकों के साथ क्या करेंगे? कोई अमन का पैगाम फैलाएंगे? अली अमीन गंडापुर की लीक ऑडियो में गुफ्तगू वज़ीर दाखिला ने जो लीक ऑडियो जारी की उसमें सुना जा सकता है कि अली अमीन गंडापुर ने नामालूम शख्स से कहा कि सदर साहब क्या पोजीशन है, जिस पर दूसरे शख्स ने जवाब दिया कि पोजीशन तो A1 है। PTI रहनुमा ने इस शख्स से सवाल किया कि बंदूकें, उनके लाइसेंस और बंदे कितने हैं। जमील जी अली खान साहब क्या पोजीशन है? सर पोजीशन तो A1 है। आप सुनाए। बंदूकें कितनी हैं? बहुत हैं। लाइसेंस भी बहुत हैं। बंदे भी जितने चाहिए होंगे सर। अच्छा, हम यहाँ पे कैंप लगा रहे हैं। यहाँ पे 7 गरीब तरीके कॉलोनी है, जहाँ पे कारबान में घुस जाए उधर का साथ कौन सी गरीब तरीके कौन सी है? वो आखिर में कौन सी कॉलोनी साथ लग रही है? हमारे यहाँ बॉर्डर पे इस्लामाबाद पिंडी के बॉर्डर टूपादे के बाद लेफ्ट साइड पे टॉप सिटी है, कैपिटल है, कौन सी है? टॉप भी है, कैपिटल भी है, बहुत सारी है। बताएं। टॉप तो एयरपोर्ट पे है ना? टॉप तो एयरपोर्ट वाली साइड पे ना। मैंने पूरा नक्शा भेजा था आपको। मैं मुझे मिला हुआ है नक्शा। मैं बंदे और सामान रेडी रखे आप। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। बस रास्ते में है इंशाल्लाह। वो मिला हुआ है नक्शा। मैं बंदे और सामान रेडी रखे आप। ठीक है सर, कोई इशू नहीं है। बस रास्ते में है इंशाल्लाह। वो मिला हुआ है नक्शा। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक सिविल लाइन के इलाके में बैंक कैश वैन के साथ वारदात के वाक़े पर CPO सैयद शहजाद नदीम बुखारी का नोटिस। SP पोटोहार से रिपोर्ट तलब, मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म। SSP ऑपरेशन वसीम रियाज खान और दीगर पुलिस अफसरान मौके पर मौजूद। CCTV फुटेज समेत तमाम ज़राए इस्तेमाल करते हुए तहकीकात की जा रही हैं। कैश वैन स्टाफ से भी तफ्तीश की जा रही है। मुल्जिमान की फायरिंग से शबीर नामी सिक्योरिटी गार्ड जख्मी हुआ, जिसे अस्पताल मुंतकिल किया गया। एक सिक्योरिटी गार्ड राशिद को सर पर असले का बट भी लगा। इब्तदाई इतलात के मुताबिक 5-6 मुल्जिमान कार पर आए और कैश वैन से कैश छीनने की कोशिश की। दौरान मजम्मत फायरिंग की। कैश छीने जाने के हवाले से भी तहकीकात की जा रही हैं। वाक़े में मुलव्विस मुल्जिमान को कानून के मुताबिक सज़ा दी जाएगी। डिवीजनल ब्यूरो चीफ मलिक नदीम की रिपोर्ट के मुताबिक आरे बाजार पुलिस की अहम कार्रवाई। खुद को सरकारी अफसर और अहलकार जाहिर करने वाले 3 मुल्जिमान गिरफ्तार। मुल्जिमान की शनाख्त अहमद रज़ा, एजाज और गुलाम रसूल के नाम से हुई। मुल्जिमान से महकमा कस्टम के जाली वर्दियाँ, जैकेट, वायरलेस सेट, लैपटॉप, जाली कार्ड और दस्तावेजात भी कब्जा पुलिस में ले ली गई। मुल्जिमान के ज़रिए इस्तेमाल गाड़ी भी कब्जे में ली गई, जिसे जाली नंबर प्लेट लगी थी। SHO मुल्जिम अहमद रज़ा कबल अजीज़ ज़िला सियालकोट में धोखाधही और दीगर जुर्म में मुलव्विस पाया गया। जमशेद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक रुख करते हैं वज़ीराबाद का। 4 मरले के प्लाट का तनाज़ा केस अदालत में चलने के बावजूद पुलिस की
आशीर्वाद पर बासर अफराद का जबरदस्ती प्लाट पर कब्जे की कोशिश, खातून पर तशद्दुद। जी बिल्कुल, वजीराबाद के नवाहे इलाका दौलताबाद में हाजी लियाकत और उसके अहले खाना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारे बुजुर्गों ने 40 साल कबल 4 मरला अराज़ी आसिम अली के बड़ों से जमीन के तबादले में ली थी और हमने इस वक्त से इस पर हवेली बना रखी है जो कि हमारे इस्तेमाल में है। आसिम अली अब जबरदस्ती हमारी हवेली पर कब्जा करना चाहता है, जबकि मुकामी पुलिस भी उसकी पुश्तपनाही कर रही है। जमीन के सिलसिले में अदालत केस चल रहा है और हमने स्टे हासिल किया। इसके बावजूद आसिम अली जबरदस्ती दरवाजा लगाकर और हवेली पर कब्जा करके हमारी जमीन हथियाना चाहता है। जब हमने मना किया तो उसने अपने दोस्तों के साथ हमारी खवातीन पर तशद्दुद किया। पुलिस उनके खिलाफ कार्रवाई करने से टाल मटोल का मुजाहरा करती है। आला हुकाम से अपील है कि मामले का खसूसी नोटिस लिया जाए और बाअसर मुल्ज़िमान के खिलाफ कार्रवाई की जाए।